जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है या उनकी कोई भी समस्या अब तक हल नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं या फिर और कोई समस्या लेकर आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 19 मई से लेके जून तक आ रहे हैं, यानी कि जून में किसी तारीख को आ रहे हैं, 20 तारीख को, 21, 22, 23 या फिर 30 जून तक आ रहे हैं, जिस तारीख को भी आप आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इस वाली वीडियो में आपको मनोना धाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी यहाँ के नियम कायदा कानून, सारा कुछ XYZ A to Z आपको यहाँ पर पता चलेगा। क्योंकि यहाँ के नियम आपको पता नहीं होगा तो यहाँ आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी अर्जी भी यहाँ पे पहली बार में स्वीकार नहीं होती है। ऐसा क्या होता है, यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ के नियमों के बारे में पता नहीं होता, क्या क्या नियम यहाँ पे अपनाने होते हैं, कैसे श्याम जल का सेवन किया जाता है, कैसे क्या करना होता है, तो वहाँ उनको दिक्कत होती है। पहली बार में फ़ायदा उन्हें नहीं होता और कई बार यहाँ पर आते हैं, कई बार तो वो बोलते हैं भैया मैं यहाँ पे, एक भैया ने कल कमेंट किया था कि भैया मैं यहाँ पे 2 दिन रुक कर आया और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो भैया यहाँ पे हर किसी को फ़ायदा नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाता और यहाँ पर नियमों का पालन नहीं करता, वो यही कहता है कि भैया हमें फ़ायदा नहीं हुआ। अब अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप यही कहोगे ना, भैया हमें फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो आपकी गलती है, खाटू श्याम भगवान की या फिर मंदिर की गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी आपको जरूर देना चाहूँगा। बहुत सारे भैया ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चमत्कार तो 100% होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नियम कायदा कानून होते हैं। अगर आपने उनको फॉलो किया तो आपको फ़ायदा मिलेगा, चमत्कार होंगे आपके साथ। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे आप आ रहे हो, आपका मरीज गंभीर है, किसी समस्या से, अगर आपकी दवाई गोली चल रही है, कहीं ना कहीं से दवाई गोली तो चल रही होती है, तो आपको दवाई गोली बंद नहीं करनी है, डॉक्टरों को दिखाना बंद नहीं करना है। यहाँ भी आना है और डॉक्टरों को भी दिखाना। उसका रीज़न ये है कि इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से यहाँ पर ना तो खाटू श्याम भगवान आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई भी देवी देवता यहाँ पर साक्षात रूप से नहीं आ सकता। क्योंकि आपको पता है कलयुग को वरदान लगा हुआ है कि इस कलयुग में कोई भी उनके जो उसको जो छूट दी गई है उसमें हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। लेकिन हाँ, किसी को आधार बना के हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसे कि महाराज जी को आधार बना लिया या फिर किसी डॉक्टर को आधार बना लिया, उसके जरिए आपको फ़ायदा हो जाएगा, उसके जरिए चमत्कार होगा। हो सकता है महाराज जी आपको छूने भर से कोई समस्या है वो आपकी दूर हो जाए, या फिर आप दवाई गोली कहीं से ले रहे हैं, पहले आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है और अब जाके आपको यहाँ अर्जी लगाने से, यहाँ के जो भी नियम है वो आपको करने से यहाँ आपको वहाँ की दवाई आपको लग जाए। आपको बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, लोगों ने पहले बहुत सारे यानी कि चेकअप कराए, उन्हें वहाँ पर वो बीमारी सामने आई और उसके बाद जब यहाँ से श्याम जल पिया तो उनको यानी कि वो चेकअप में कुछ आया ही नहीं, बिल्कुल ठीक हो गए। तो ऐसे आपको यहाँ पर दवाई गोली कराते रहना है, क्योंकि अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओगे तो एक प्रकार का अंधविश्वास भी हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको परेशानी भी होगी। मैं ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पे चमत्कार नहीं होता, चमत्कार 100% होते हैं। लेकिन दोस्तों चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो ज़्यादा, मान लो जिन लोगों को पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण आस्था होती है। हर किसी के साथ चमत्कार नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होता है अगर आपको अर्जी स्वीकार करानी है पहली बार में। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हो, तो आपको वो काम नहीं करना है। और यहाँ आने से पहले आपको ऐसा लालच नहीं देना है कि खाटू श्याम भगवान हमारी ये अर्जी स्वीकार करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। तो ये काम नहीं करना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, ये चीज़ें नहीं करनी है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है और डॉक्टरी आपको कराते रहना है। और दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या करना है और क्या क्या करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। मीट मछली अगर आपके परिवार में कोई खाता है वो नहीं खाना है और यहाँ पे पूर्ण विश्वास के साथ आना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये मनोना धाम पड़ता कहाँ पर। देखो दोस्तों, मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली।
तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आ रहे हैं, चाहे ट्रेन से आ रहे हैं, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला भी है। बरेली से आपको आंवला आना होता है, चाहे ट्रेन से आइए आंवला के लिए 20 रुपये की टिकट मिलेगा आपको, लोकल ट्रेन चलती है, या रोडवेज बस से आइए या टैक्सी करके आइए, आराम से आपको सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। मनौना धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको अर्जी लगानी होती है। अगर आप यहाँ पे अर्जी लगाना चाहते हो, अगर आप श्यामजल लेना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर श्यामजल की बोतल आपको खरीदनी होगी, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिलेगी, छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में। वहीं से आपको प्रसाद खरीदना होता है, जो कि आपको 51 या 100 रुपये का आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको VIP टोकन लेना है, तो आपको अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। अर्जी फॉर्म के लिए आपको अर्जी फॉर्म लेना पड़ेगा, 10 रुपये का आपको अर्जी फॉर्म मिलेगा। वो आपको जहाँ टोकन वाली लाइन लगती है वहाँ पे आपको लगना है, लेकिन टोकन हर किसी को नहीं मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि गंभीर हो गए, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन दिया जाता है, और एक बार में सिर्फ एक दिन में 150 मरीजों को ही टोकन जारी किए जाते हैं। तो आप अगर मान लो, एक बात का और भी विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर आप सक्षम हो, तो आप लाइन में लगिए। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, पैसे के दम पर या फिर यहाँ पर टोकन लेने की कोशिश करते हैं झूठ बोलकर। अगर आपने झूठ बोला तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे लाइन में लग कर आइए। आप इतना परेशान हो रहे हैं, हर जगह से डॉक्टर इलाज करा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लाइन में लग जाओगे तो क्या दिक्कत है। तो आराम से लाइन में लगकर यहाँ पे दर्शन कीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ अर्जी लगाइए, आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि श्यामजल का जो सेवन है वो सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको करना होता है, और दिन में एक ही बार करना होता है। और यहाँ से आप श्यामजल लेके जा रहे हो, तो कभी भी आपको ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना है जो दारू पीता हो या फिर मान लो शुद्ध नहीं हो, तो उसके हाथ में नहीं देना। और ट्रेन में कहीं पे लेके जा रहे हैं तो पैरों के तले आपको नहीं रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से सीधे अपने घर जाना है और कहीं पे आपको नहीं रुकना है। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, यहाँ आकर आपको मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो भी कार्य हो रहे हैं वो खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं, तो आपको मंदिर के दर्शन आपको करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, जल्दी में चले जाते हैं और मंदिर के दर्शन नहीं करते और सीधे चले जाते हैं, और यानी कि बाबा से जल लिया और चले जाते हैं। तो गलती आपको ये नहीं करनी है, मंदिर के दर्शन करने हैं, सारे काम आपको करने हैं। बाकी दोस्तों, अब आप बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, किसी मरीज के साथ आ रहे हो, तो आपको रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको खाने की व्यवस्था भी मिलेगी, 100 से 150 रुपये की थाली मिलेगी। और यहाँ पे और रुकने के लिए बेड पड़े हुए हैं, तख्त पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हो। फ्री में रुकने के लिए जहाँ से आप प्रसाद लिया है वहाँ पे रुक सकते हो। और धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप रुक सकते हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नियम होता नहीं, कोई भी खर्चा होता नहीं है। अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपको 2100 रुपये का चार्ज लगेगा, तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना, कोई काम आपको नहीं करना है। और एक बार में अगर फायदा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर निराश नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ पुण्य होते हैं तो आपको जल्दी फायदा मिल जाता है, जिसके साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। देर है अंधेर नहीं है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपको बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते। तो महाराज जी प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखते हैं, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कोई धर्म के लोग नहीं आ सकते, हर धर्म के लोग आ सकते हैं, जिसको समस्या होती है वो आते हैं। बाकी दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे बुधवार और मंगलवार, वेडनेसडे और ट्यूसडे को नहीं बैठते। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों इस दिन कोई बड़ा त्योहार हो गया तभी महाराज जी बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। बाकी दोस्तों, महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे, तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपको, अगर आप अभी आ रहे हो तो भीड़ आपको नॉर्मल मिलेगी। अभी छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो भीड़ बढ़ भी सकती है, कभी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, आज है कम तो कल ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप यहाँ आओ, टोकन आपको जब ही लेना है जब भीड़ ज़्यादा लगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बता दिया, हर किसी को टोकन नहीं मिलता, गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है भीड़ कितनी है, उसके हिसाब से आपको टोकन लेना है। बाकी दोस्तों, नॉर्मल तरीके से आपको दर्शन करने हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ आपको अभी आ रहे हो तो आपको महाराज जी मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो डेली आपको देखकर आना है। अगर आप हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि महाराज जी हो सकता है कल चले जाएं, परसों चले जाएं, और अचानक ही आ जाते हैं और अचानक ही चले जाते हैं। क्योंकि किसी को भी अचानक कोई कार्य आ जाता है तो अचानक ही जाना पड़ता है, पहले से कोई अपडेट नहीं देता कि हम इतनी तारीख से इतनी तारीख को नहीं बैठेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे महाराज जी आपको अभी 19 मई से लेके और 19 जून तक आपको महाराज जी मिलने के चांसेस हैं।
लेकिन इस बीच में आपको डेली वीडियो आपको देखकर आना है, मिस नहीं करना है अगर आप आ रहे हो। नहीं तो आपको यहाँ पर पछताना पड़ेगा कि भैया आपने बता दिया 3 तारीख से 3 तारीख तक बैठेंगे, लेकिन अचानक कहीं पे चले गए। तो उसके लिए डेली अपडेट आपको देखते रहना है। फिलहाल महाराज जी अभी आपको धाम पर मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूंगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।